श्रीमद् भागवत गीता रत्न महाकाव्य के प्रथम अध्याय के अंदर आपको सुनाता हूँ। यहाँ से शुरुआत होता है। जो भूमिका है भगवत गीता रत्न महाकाव्य का, कहते हैं कि महाभारत की युद्ध विषयक धृतराष्ट्र संजय की वार्ता है। महाभारत की युद्ध विषयक धृतराष्ट्र संजय की वार्ता है। स्वार्थ प्रेरित अंधा राजा जो स्वयं विनाश का करता है। स्वार्थ प्रेरित अंधा राजा जो स्वयं विनाश का करता है। कुरुक्षेत्र में धर्म अधर्म निर्णायक युद्ध जो हो रहा। कुरुक्षेत्र में धर्म अधर्म निर्णायक युद्ध जो हो रहा। धृतराष्ट्र भयभीत होकर अपने ही धैर्य को खो रहा। कहते हैं कि महाभारत की युद्ध विषयक धृतराष्ट्र और संजय की वार्ता है। धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि जो भी कुरुक्षेत्र में हो रहा है वहां का वृत्तांत तुम्हें हमें बता दिया करो, समझा बताओ कि देख करके कि वहां क्या हो रहा है। क्योंकि धृतराष्ट्र स्वयं ही स्वार्थ से प्रेरित अंधा है जिसे राजा बनाया गया है और संपूर्ण कुल का राज्य का नाश करने का उसी के ऊपर ये सारा दायित्व होता है। धृतराष्ट्र ये चर्म चक्षुओं से केवल आंख से अंधा नहीं था, उसके अंदर भी बहुत गहरा अंधकार था जो अज्ञानता का अंधकार था। उसे ज्ञान नहीं था। ज्ञान इस कारण नहीं था कि जब मनुष्य के मन में लालच समा जाता है, किसी से ईर्ष्या क्रोध हो जाता है या अहंकार बढ़ जाता है, तब वह मनुष्य किसी दूसरे की बात को महत्व नहीं देता और सच्चाई को समझने के लिए वह तैयार नहीं होता। उसे अपने ही परी रहती है कि मेरा भला कैसे हो, और उसी लगन में वह अपना सर्वनाश कर बैठता है। उसे पता तक नहीं चलता है कि हमने किस कारण से हमारा सर्वनाश हुआ। धर्म और अधर्म के निर्णायक युद्ध जो हो रहा है कुरुक्षेत्र में, धृतराष्ट्र भयभीत था और अपने धैर्य को भी खोता जा रहा है। वो बार बार संजय से कहता है, संजय जरा देखो कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में वहां क्या हो रहा है, क्योंकि उसको ये पड़ी है कि कहीं मेरे पुत्र हार तो नहीं जा रहे हैं, मेरा ही विजय होना चाहिए। उसके मन में ये द्वंद्व चल रहा है, इसीलिए वह बार बार जानना चाहता है कि वहां क्या हो रहा है। कहते हैं कि व्यास मुनि जी की कृपा से संजय दिव्य दृष्टि को पाता है। व्यास मुनि जी की कृपा से संजय दिव्य दृष्टि को पाता है। धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठकर युद्ध वृतांत सुनाता है। धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठकर युद्ध वृतांत सुनाता है। संजय बता रहा है और यह एक वास्तविकता का यहाँ दर्शन मिलता है कि पुत्र मोह में अंधा जो हक छिन दूसरों का खाएगा। पुत्र मोह में अंधा जो
हक छीन दूसरों का खाएगा, उस परिवार का स्वजन सहित कुरुक्षेत्र में मारा जाएगा। उस परिवार का स्वजन सहित कुरुक्षेत्र में मारा जाएगा। धृतराष्ट्र के बार बार पूछने पर संजय धृतराष्ट्र के ही कक्ष में बैठ करके धर्म क्षेत्र के कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होने वाला है उसका वृत्तांत सुनाता है। क्योंकि वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब वेद व्यास जी के बात को भी धृतराष्ट्र नहीं मानता है, तब महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र तुम दिव्य दृष्टि पाने के योग्य भी नहीं हो, इसलिए मैं संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं ताकि तुम धर्म भूमि के कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होने वाला है उसे तुम देख सको। और उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। इसी दिव्य दृष्टि के माध्यम से संजय वहां कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध का वृत्तांत सुनाता है। कहता है, परंतु एक दृष्टांत है कि पुत्र मोह में अंधा जो हक छीन दूसरों का खाएगा, उस परिवार का स्वजन सहित कुरुक्षेत्र में मारा जाएगा। अगर पुत्र मोह में अंधा होकर के माता हो या पिता हो, वो दूसरों को हक छीन करके अपने पुत्र को देना चाहता है और उसी पुत्र के लिए दूसरों से बेईमानी शैतानी करता है, निश्चित रूप से उस माता पिता का किए हुए पाप का फल पुत्रों को तो भुगतना ही पड़ता है। पूरे स्वजन को, पूरे परिवार को उस बेईमानी का, शैतानी का भुगतान करना पड़ता है। और उसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में एक कुरुक्षेत्र है। हर व्यक्ति के परिवार में कुरुक्षेत्र चल रहा है, युद्ध चल रहा है। हर व्यक्ति के अंदर द्वंद्व चल रहा है, सत्य सत्य का, धर्म अधर्म का। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि सदैव ही धर्म के रास्ते चले। थोड़ा कम विकास होगा, आर्थिक विकास कम होगा, परंतु मन की संतुष्टि बहुत होगी। आप इस पर चल करके, देख करके अनुभव करेंगे। कहते हैं कि जैसे शुद्ध फल पाने को अवांछित पौधे मिटाते हैं, जैसे शुद्ध फल पाने को अवांछित पौधे मिटाते हैं, धर्म पिता श्री कृष्ण अधर्म का नाम मिटाने आते हैं। धर्म पिता श्री कृष्ण अधर्म का नाम मिटाने आते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, भगवान कहते हैं कि जैसे कृषक अपने खेतों में जब अन्न उपजाने के लिए बीज लगाता है तो पौधे तैयार होते हैं। उन पौधों के बीच में बहुत से ऐसे पौधे हो जाते हैं, घास फूस झाड़ इकट्ठे हो जाते हैं जो अन्न देने वाले पौधों को दबाते हैं, उन्हें विकसित नहीं होने देते। वह तब कृषक उन अवांछित पौधों को उखाड़ करके बाहर फेंक देता है ताकि हमारे अच्छे फसल तैयार हो सके। उसी प्रकार जब अधर्म बढ़ता है और अधर्मी जन धार्मिक व्यक्ति को दबाता है, सताता है, परेशान करता है, तब धर्म पिता श्री कृष्ण उस अधर्मी का नाम मिटाने के लिए, नाश करने के लिए और अधर्म को मिटाने के लिए आते हैं और इन अवांछित पौधों को उखाड़ कर फेंक देते हैं ताकि धर्म का वृक्ष तैयार हो सके। इस भाव को समझना अति आवश्यक है। जितने इस गहराई में आप डूबेंगे बहुत कुछ प्राप्त होगा। और विद्वता यही है, केवल शिक्षा प्राप्त करके पैसे कमाने के लिए हमने जो शिक्षा प्राप्त की
वह हमारे आंतरिक शिक्षा से बहुत भिन्न है। वह तो सांसारिक भवबंधन का कारण है, धन कमाने का जरिया है, परंतु केवल धन से सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। अगर आपको शांति चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, दीर्घायु जीवन, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिक विज्ञान को समझना ही होगा। अध्यात्म विज्ञान के बिना, योग के बिना, प्राणायाम के बिना कोई भी व्यक्ति निरोग नहीं रह सकता। 1% व्यक्ति निरोग नहीं रह सकता, यह सत्य है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता रत्न महाकाव्य का अध्ययन करें, श्रवण करें और उसका मनन करें, मंथन करें और उसके अच्छे सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करें। आपका जीवन का हर समस्या का समाधान हो जाएगा। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछते हैं कि धर्म भूमि के कुरुक्षेत्र में युद्ध जो होने वाला है, धर्म भूमि के कुरुक्षेत्र में युद्ध जो होने वाला है, दुर्योधन युधिष्ठिर में कौन विजयी होने वाला है, दुर्योधन युधिष्ठिर में कौन विजयी होने वाला है। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि हे संजय, देख करके बताओ कि धर्म भूमि के कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में मेरा पुत्र दुर्योधन या पांडु पुत्र युधिष्ठिर, इसमें कौन विजयी होने वाला है। इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि हमारे श्रीमद् भागवत गीता में 700 श्लोक हैं। इन 700 श्लोकों में मात्र एक श्लोक प्रथम में, वह भी अध्याय प्रथम के प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र का है। धृतराष्ट्र पूरे श्रीमद् भागवत गीता में एक बार बोलता है और उसके बाद कहीं उसका कोई न प्रश्न है न उत्तर है। उसके बाद संजय उस दृश्य को देखकर बताता है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की वार्ता है। कहने का तात्पर्य है कि श्रीमद् भागवत गीता में 4 पात्र हैं और 4 पात्र में एक पात्र जो धृतराष्ट्र है, जो अंधा है, मन से भी, मस्तिष्क से भी, ज्ञान से भी जो अंधा है, वह एक श्लोक में अपनी बात रखता है। उसके बाद उसका कहीं वार्ता नहीं है, वह केवल श्रोता है, केवल सुन रहा है, देख भी नहीं सकता और आकलन लगा रहा है। फिर दूसरा दर्शक बनकर के संजय सभी दृश्यों को देख रहा है और उस वृत्तांत को धृतराष्ट्र को समझा रहा है। उसके साथ में जो वार्ता हो रही है वो सभी वार्ताएं भगवान कृष्ण और अर्जुन के साथ हो रहा है। यह अदृश्य रूप से भव्य वार्ता का वृत्तांत यह युगों युगों में पहले कभी न हुआ था, शायद आगे कभी न होगा। इसलिए यह अत्यंत अद्भुत दिव्य ज्ञान है जो इस आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान से मनुष्य के जीवन की सभी समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत गीता रत्न महाकाव्य में है। इसलिए जब जब आपके जीवन में कोई परेशानी दिखे, आप एक बार जरूर भगवत गीता रत्न महाकाव्य का अध्ययन करें। आपके समस्या का समाधान मिल जाएगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ चलेंगे। यही हम सबका परम कर्तव्य है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।